मेरे राम हनुमान मेरे राम, मेरे राम हनुमान सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आइए भैया, हम सब अयोध्या कांड में भगवान श्री राम जी के वन गमन की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और भगवान श्री राम जी जब माता कौशल्या के पास जाकर के वन गमन की आज्ञा का लेने के लिए पहुंचते हैं, मैया से बात होती है। उसके बाद उस बातचीत के मध्य जानकी जी को पता चलता है, तो माता जानकी आकर के कौशल्या जी के चरणों में लिपट जाती है। माता जानकी बन न जाए, इस संदर्भ में श्री रघुनाथ जी ने बहुत बहुत उदाहरण देकर के वन के बहुत से दुसह दुख इत्यादि सुनाए हैं और वन न जाने के लिए कई प्रकार के तर्क देकर के समझाया है। लेकिन सीता जी ने कहा है, प्रभु जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पति बिनु नारी। और तमाम प्रकार से मैया ने उन बातों को सब जवाब दिया है। ये प्रसंग हम आप कल सुन रहे थे। इसके आगे की कथा पावन चरित्र हम और आप आज दर्शन करेंगे। आइए भगवान नाम स्मरण करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुगान। सीता राम राम राम, लोकाभिरामं रणरंग धीरं, रघुवंश हरराजीव नेत्रं, रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान जी कृपा करें। माता रामो मम पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जानै नैव जानै न जानै, बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज, कल समुद्र बूढ़त लखहु, प्रगट हो सप्त जहाज। कल समुद्र बूढ़त लखहु, प्रगट हो सप्त जहाज।
सिया राम मैं सब जग जानी, अरे करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बड़ा सुंदर प्रसंग कल के दिन में, कल के भाग में हमने आपने भगवान के वनगमन का पावन चरित्र सुना। वनगमन के लिए भगवान श्री राम जी माता से आशीर्वाद लेने पहुँचे। सीता जी ने जब को जानकारी हुई कि मेरे प्राणनाथ 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं, बिलख कर आई और कौशल्या की माँ के चरणों से लिपट गई। वहाँ पर फिर भगवान श्री राम और सीता जी का संवाद हुआ। भगवान वन जाने के लिए कह रहे हैं, सीता मैया को वन में जाने के कारण होने वाले दुखों, संकटों और भय इत्यादि के बारे में समझा रहे हैं। मैया ने सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े ही आसानी से दे दिया। आइए आज के प्रसंग में हम और आप दर्शन करते हैं भगवान के वनगमन की काव्य की कथा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। मैया सीता ने भगवान को उनके द्वारा कहे गए प्रश्नों के उत्तर में बड़े सुंदर जवाब दिए हैं। आइए 2-4 चौपाई के माध्यम से सीता जी के जो जवाब हैं वो सुनने का प्रयास करें, जो कल के भाग में हम और आप सुन चुके हैं। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सास ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जहाँ लगे नाथ ने हैं रुनाते, ये बिनुति यहीं तरहु नित्य ताते, तनु धनु धाम धरन गुण जाने, तनु धनु धाम धरन पुर राजू, पति विहीन सब सों समाजो, भोग रोग बस भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू, प्राण ब्राथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। जिय बिनु देहन दे बिनु बारी, तैसे ही नाथ पति बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल, बन देव उदारा, अरे करी हैं सास ससुर समसारा, कुछ किस लय सारथी सुहाये, प्रभु संग मनोज तुराये। बहुत सुंदर बात सीता जी ने कही है। मैया ने कहा, पति के बिना स्त्री की दशा बड़ी विपरीत हो जाती है। हमको आपको लेकर के चलो, हम आपको कोई पीड़ा नहीं देंगे। हे राम, हे रघुनाथ, हे प्राणपति, बल्कि आपके दुखों को मैं निवारण करने का प्रयास करूंगी। अरे बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिले होहिन कृपा निधाना। ओ असजिय जानी सुजान शिरोमणि, अरे ले अहंग मोहि चाड़ी जन,
बिनती बहुत करऊं, बिनती बहुत करऊं का स्वामी, करुणा में उर अंतर्यामी। राम सिया राम सीता राम जय सिया राम। अरे राखी है अवध जो अवध लगे, रहत न जाहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। मैया कहने लगी, हे दीन बंधु सुंदर, हे सुख देने वाले शील और प्रेम के भंडार, यदि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हो तो यह जान लीजिए मेरे प्राण नहीं रहेंगे, प्राण नहीं रहेंगे। ऐसा मैया ने कहा है। और सीता मैया ने देखो क्या कहा है। भगवान श्री राम जी ने बहुत प्रकार से सीता जी को समझाया। सीता मैया ने एक एक प्रश्न का सटीक उत्तर दिया। राम सिया राम जय सीता राम कहा। परिवार में सारे रिश्ते नाते प्राणनाथ आपके ही द्वारा हैं। जब आप ही नहीं हैं तो रिश्ता किस काम का, कैसे होगा। बहुत सुंदर बातें कही मैया ने। नदी जिए बिनु देह, नदी बिनु बारी। जिस प्रकार मनुष्य के अंदर जो जीवात्मा है तब तक उसकी कीमत है, जीवात्मा समाप्त हो जाती है तो समझ लो जीने का मकसद समाप्त हो गया, शरीर मृत प्राय हो जाता है। जिए बिनु देह, नदी बिनु वारी। कितनी ही खूबसूरत सुंदर नदी क्यों न हो, लेकिन जल सूख जाने पर वो बेकार हो जाती है। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। राखी है अवध जो अवध लगे, राहत न जाहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। मेरे राम सीता राम जय सिया राम। राम सिया राम जय सीता राम। मोहिमग चलत न हो हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सीता जी कहती हैं, प्रभु मुझे यदि वन में साथ में ले चलोगे तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं पल पल आपके चरणों को देखती रहूंगी। चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग में चलने होने वाली समस्त थकावटों को दूर कर दूंगी। राम सिया राम जय सीता राम। पाय पखारी बैठ तरु छाही, करी हूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम तन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दो अरे कहाँ दुख समहु प्राण पति पेखे। और कहने लगी मैया, हे प्रभु मुझे वन तो साथ में ले चलो। वन में जब आप थकोगे मेरे प्राणनाथ, तो मैं आपके पैरों को धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर के आपके ऊपर हवा करूंगी। अरे पाय पखारी बैठ तरु छाही, पाय पखारी बैठ तरु छाही। करी हूँ बाव मुदित मन माही। प्रभु मैं आपको हवा करूंगी, वो भी प्रसन्नता पूर्वक। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर। अरे कहाँ दुख समहु प्राण पति पेखे। पंखा झलूंगी पसीनों की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर। प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश कहाँ रहेगा। अरे दुख तो तब प्रभु पता चलेगा जब मैं फुर्सत में होंगी, जब मैं अपने पति की, अपने प्राणनाथ, अपने स्वामी की सेवा करूंगी,
तो मुझे दुख समझने का ही मौका नहीं मिलेगा। सीता जी राम से कहती हैं, प्रभु मुझे वन में ले चलो, मुझे यहाँ पर मत छोड़ो। जब जब आप थकोगे प्रभु, तब मैं पेड़ के नीचे बैठकर आपके ऊपर प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथों से पंखा झलूंगी, हवा दूंगी। और मेरे प्रभु, जब पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर और प्राणपति के दर्शन करते हुए जब मैं सेवा करूंगी, तो दुख के लिए मुझे अवकाश कहाँ रहेगा। पाई पखारी, आप थकोगे तो मैं आपके चरणों को धोऊंगी। पाई पखारी, देखिए सीता जी से आजकल की स्त्रियों को सीखना चाहिए। पति की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। पति के मन के हिसाब से चलने पर ही पत्नी को धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मैया कह रही, प्रभु मैं आपके, जब आप परेशान हो जाओगे, थक जाओगे, तो मैं आपके पैर धोऊंगी, मैं आपके चरणों को पखारूंगी, पेड़ के नीचे बैठकर मैं आपके ऊपर पंखा झलूंगी। और मुझे फुर्सत कहाँ है प्रभु जो दुख सताएगा। आदरणीय सोनू भैया, अवनिंद कुमार अवस्थी, सोनू भैया सादर प्रणाम। भगवान की कृपा बनी रहे। पवन मिश्रा जी कथा में है, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। हो सममहितन तरु पल्लव डासी। देखिए सीता जी के भावों को समझिए। सीता बोली, अरे सुनो प्राणपति। सीता बोली, सुनो प्राणपति। सममहितन तरु पल्लव डासी। पाई पलोट सब निस दासी। बार बार मृदु मूरति जोही हो। बार बार मृदु मूरति जोही। लागहि तात बयारिन मोही। लागहि तात बयारिन मोही। प्रभु मुझे ले चलो, सीता जी कह रही हैं। अरे सीता बोली, सुनो प्राणपति। सीता जी कहती है, प्रभु मुझे वन ले चलो साथ में। समतल भूमि पर, घास पर और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरणों को दबावेगी। प्रभु चरणों को दबावेगी। सममहितन तरु पल्लव डासी। पाई पलोट सब निस दासी। बार बार और पैर दबाते दबाते, हे नाथ, हे प्राणनाथ, पैरों को दबाते दबाते बार बार मृदु मूरति जोही। और पैरों को दबाते दबाते बार बार मैं आपकी सुंदर और कोमल मूर्ति को देखकर बहुत सुख का अनुभव करूंगी, जिससे मुझे गर्म हवा भी नहीं लगेगी। जब मेरा ध्यान नहीं रहेगा, दुख नहीं होगा। ध्यान नहीं होगा तो क्या गर्म क्या ठंडी हवा। राम सिया राम, जय सीताराम। और भगवान ने कहा था, वहाँ पर बहुत से निशाचर हैं जो स्त्रियों को, पुरुषों को हरण करके मार कर खा जाते हैं। विभिन्न प्रकार का भेष बदल कर हे सीते आपको लेकर के चले जाएंगे। तो मैया ने क्या जवाब दिया है, इस बात का सुनो। कंचन बिटिया राम राम, सादर प्रणाम। कथा में है आप। भगवान की कृपा बनी रहे। आप दोनों लोग बड़े सुंदर और सुधि सुधी सोता हैं। मित्रों, मैया ने देखो क्या जवाब दिया है। मेरी मैया कह रही है, को प्रभु संग मोहि चितवन हारा। कहें जान की सुनो प्राणपति। को प्रभु संग मोहि, अरे चितवन हारा।
को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा, चितवनिहारा, चितवनिहारा। सिंह बुदहि जिमि ससक प्यारा, सिंह बदन जिमि ससक प्यारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो। अब सीता जी कितनी प्रार्थना कर रही हैं, हे प्राणपति, आपने कहा था कि निशाचर लोग विभिन्न भेष बना करके मनुष्य स्त्री पुरुषों का हरण कर लेते हैं। तो हे प्रभु, आपके रहते हुए आपके साथ में मैं रहूंगी, और आपके रहते हुए मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई देख नहीं सकता। भगवान साथ में है, मेरे पति मेरे साथ में है, तो मुझे कौन देखेगा? जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, जैसे सिंहनी बैठी हो, सिंह की पत्नी सिंहनी बैठी हो, तो उसको खरगोश, सियार और छोटे जीव जंतु नहीं देख सकते। ठीक उसी प्रकार प्रभु आप हमारे साथ होंगे तो मुझे कौन देखेगा? अर्थात मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे बन ले चलिए साथ में। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो, तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगो। देखिए मैया ने कितनी सुंदर बात कही। हमारी समस्त पत्नियों को ये बात, पत्नी हमारी समस्त माताओं बहनों को जो पति के प्रति अनुराग रखती हैं, उनको अवश्य बात सुननी चाहिए। मैया कह रही हैं, अरे मैं सुकुमारी नाथ बन योगो। मैं तुमने प्रभु आपने मुझे सुकुमारी कहा है, तो मैं सुकुमारी हूँ, और आप बन के योग्य हैं। प्रभु ये क्या उचित है? आप तपस्या करें और मैं विषय भोग में पड़ी रहूं, क्या ये उचित है? अर्थात ये उचित है मेरे प्रभु कि पति अगर तपस्या कर रहा हो तो पत्नी को भी करना चाहिए, उसको भोग विलास में नहीं रहना चाहिए। पति वनवासी है और स्त्री घर में भोग विलासी है, तो ये कहाँ का न्याय है मेरे नाथ? अर्थात मुझे बन ले चलो। सीता जी कहती हैं, कहीं जन राम सिया राम जय सीताराम, कहीं जानकी सुनो प्राणपति। ऐसे हो बचन कठोर सुन, जौन हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण। कहीं जानकी अरे सुनो प्राणपति। रजत शेखर भैया कथा में आए हैं, भगवान की कृपा पर बनी रहे। भगवान बन जाने की तैयारी कर रहे हैं। सीता जी और राम जी का सुंदर संवाद हो रहा है। समाज को ये संवाद एक शिक्षा दे रहा है कि यदि पति वनवासी होने जा रहा हो तो स्त्री को घर में रहकर भोग विलास करना योग्य नहीं, साथ में रहे। सुख दुख में जो साथ में रहे वही अर्धांगिनी है। सुख में साथ रहे, दुख में साथ छोड़ दे वो अर्धांगिनी नहीं। मेरे राम सीता राम जय सिया राम। ऐसे हो बचन कठोर सुन, जौन हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण। हे ऐसे कठोर वचनों को सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु ये पावर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख कैसे सह पाएंगे? सीता जी कहते इतने कठोर वचन कह के मुझे वन से जाने से मत रोको मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, मुझे साथ में ले चलो, मैं भी चलूंगी। कहीं जानकी प्रभु साथ ले चलो, कहीं जानकी प्रभु साथ न छोड़ो। अस कहि सिय विकल भई भारी, अस कहि सिय
बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संहारी, बचन वियोग न सकी संहारी। को देखी दशा रघुपति जी जाना, देखी दशा, देख दशा रघुपति जी जाना। हठ राखे नहीं राखे प्राणा। भगवान श्री राम जी ऐसे वचनों को जब सीता ने कहा, कह करके सीता जी व्याकुल हो गई, रोने लगी, परेशान हो गई। ये वचन के वियोग को भी न संभाल सकी, जो वचन से वियोग को नहीं संभाल सकी। आप अर्थ समझिएगा। अस कहिसी बिकल भई भारी, वचन वियोग न सकी संहारी। वचनों के द्वारा कहा गया वियोग कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, इतना कहते ही यदि स्त्री रोने लगे तो आप कल्पना कीजिए वो पत्नी, वो स्त्री क्या आपका वियोग सह पाएगी। आप सिर्फ इतना कह दें हम जा रहे हैं, नहीं जा, हम आपको छोड़ देंगे, हम नहीं रह पाएंगे, आप चली जाओ या मैं जा रहा हूँ। इतना कहने पर जो स्त्री, जो धर्मपत्नी रोने लगे, विकल हो जाए, परेशान हो जाए, शब्दों से खाली, तो वियोग होने पर तो प्राण चले जाएंगे उसके। अस कहिसे बिकल भई भारी, बहुत दुखी हुई, बचन वियोग न सकी संहारी। फूट फूट कर रोने लगी सीता जी। अब ये दशा जब राम जी ने देखी, कोई भी पति देखेगा पत्नी की ऐसी दशा तो स्वाभाविक है, पत्नी ऐसी दशा कोई भी पति देखेगा संसार में तो स्वाभाविक है। अगर वो दयालु है, वास्तव में इंसान है, तो हैवानों की बात नहीं कर रहा। हैवान तो, राक्षस तो कुछ भी कर सकता है, निष्ठुर व्यक्ति कुछ भी नहीं बढ़ता, उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि इंसान है जिसके दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखो दर्पण में, जो दयालु है उस व्यक्ति के हृदय में क्या बीतेगी, वही मेरे राम के हृदय में बीत रही है। देख दशा रघुपति जी जाना, हठ राखे नहीं राखे प्राणा। अर्थात रघुनाथ जी ने जब ये दशा देखी तो वो अपने जी में जान गए, मान गए, समझ गए कि अगर मैं हठ पूर्वक जानकी जी को यहाँ रोक दूंगा तो ये अपने प्राणों को नहीं रखेंगी। चौपाई का दर्शन करें और अर्थ को समझने का प्रयत्न करें। अरे देख दशा रघुपति जी जाना, जी जाना हृदय में समझ पाए। हठ राखे, हठ पूर्वक रखूंगा अगर इनको कि रुक जाओ, सासू मैया की सेवा करो। हठ राखे नहीं राखे ही प्राणा। सीता जी को अगर हठ पूर्वक अयोध्या में मैं छोड़ देता हूँ तो ये अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगी। राम सिया राम जय सीता राम। तब प्रभु ने कहा, कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलहु बन साथा। तब रघुनाथ जी ने कहा, आप सुनो, चलो हमारे संग में चलो, तुम भी चलो। पहो कृपाल भानुकुल नाथा, अरे परिहर सोचो चलहु बन साथा। परिहर सोच। जब सीता जी ने कहा, प्रभु आप थक जाओगे तो मैं आपके पैर दबाऊंगी, आप लेट शाम को व्यथित होगे तो हम वहाँ बैठकर आपको देखूंगे, चरणों को दबाते रहूंगी, आप पर पंखा झलूंगी, आपको जल पिलाऊंगी, आपकी सब प्रकार सेवा करूंगी। मुझे साथ ले चलो, साथ ले चलो, मुझे साथ ले चलो, मुझे साथ ले चलो, यहाँ मत छोड़ो। जब ऐसी दशा रघुनाथ जी ने देखी तो बोले, जबरदस्ती रखूंगा तो प्राण दे देंगी, क्योंकि जब बात वियोग के वचनों को सह नहीं पा रही है तो वो वियोग, वास्तव में वियोग कैसे सहेंगी। अभी तो सिर्फ कहा है, अगर चले गए तो तुम आत्महत्या कर लेंगी, प्राण खो देंगी। तो इसलिए भगवान ने कहा, कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलहु बन साथा। और इसी प्रसंग में विवेक दीक्षित राजन जी महाराज भैया हमारे जुड़े हैं।
आहा, पत्नी के और पति के प्रेम की अद्भुत अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिला। ऐसा दृश्य परमात्मा किसी के जीवन में दिखाए, किसके जीवन में न दिखाए। दुख में साथ देने वाली पत्नियां बहुत कम होती हैं, और देंगी भी तो टोक टोक के आपको इतना पीड़ा देंगी कि आप खुद आत्महत्या कर लोगे। सुदामा की पत्नी के घर में भोजन नहीं था, फिर भी वो कैसे भी करके व्यवस्था चलाती थी। ऐसे संसार में धर्म पत्नियां पड़ी हैं जो दुख में भगपति का साथ नहीं छोड़ती। राम सिया राम जय सीताराम, कहो कृपाल भान कुल नाथा, परिहर सोच चलो बन साथा। अब सोच छोड़ो, मेरे साथ वन को चलो। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने ऐसे वचन कहे, चलो नहीं विषाद कर अजी अवसर आजू, बेग करहु बन गवन समाजो। चलो बेटा चलो, अब दुख करने का कोई अवसर नहीं है, विषाद करने का कोई अवसर नहीं है, तुरंत बन चलने की तैयारी करो। चलो अब चलो साथ में मेरे सिया चलो, चलो चलो साथ में सिया चलो बन। अब वन में राम और सीता जी दो लोग तैयार हो गए। कहे प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। इतनी बात कह करके भगवान श्री राम जी ने अपनी प्रियतमा सीता जी को समझाया, चलो साथ बन चलो सिया, अब चलो साथ तुम। कह प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाए। बेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर विसर्जन जाई। तब मैया के चरणों को छुआ है और कहा, मैया मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे बन जाना है, वन में बन जाना है। भगवान वन की तैयारी करने लगे। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौट करके आना, दुख को मिटा देना, प्रजा के समस्त दुखों को, और यह निष्ठुर माता तुम्हें भूल न जाए। मेरे लाल जल्दी समय से आ जाना। फिर ही दशा विधि मैया बोली, मेरे लल्ला सुन लो क्या बोली। फिर ही दशा विधि बहुर की मोरी, देखी हो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब हुई है, जननी जियत बदन विधु जई है। जननी जियत बदन विधु जोई है। अर्थों को बड़ा अर्थ गूढ़ है। फिर ही दशा विधि बहुर की मोरी, हे विधाता क्या मेरी दशा ये पलटेगी? क्या मेरे जीवन से दुख भाग पाएगा? या भगवान श्री राम जी कब आएंगे? क्या अपने नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी, तुम्हारी माता जीते जी तुम्हारे चांद के मुखड़े को दोबारा देख पाएगी? कब होगा मेरे लाल, कब होगा वो दिन? सो दिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोही। विधु माने चंद्रमा, चंद्रमा जैसा मुखड़ा ये कब देखने को मिलेगा? माया अरे मैया बोली, मेरे भैया सुन लो। बहुरी बच्छ कही लालू कही, रघुपति रघुपर तात। बहुरी बच्छ कही लालू कही, कही रघुपति रघुवर तात। अरे बहुरे बच्छ कही लालू कहे,
रघुपति रघुबर तात, अरे कब ही बुलाए लगाए हर से निरखी होगा। अरे मैया बोले मेरे लल्ला सुन लो। हे माता, माता कौशल्या राम को हे तात वत्स, हे लाल, रघुपति, राघव, रघुवर कह के बुलाती हैं, कहती हैं फिर कब तुम्हें बुलाकर मैं हृदय से लगाऊंगी और तुम्हारे अंगों को क्या मैं देख पाऊंगी। हे मेरे लाल, क्या मैं इतने वर्षों तक जिंदा रह पाऊंगी। कहीं लख स्नेह का तरी महतारी, बचन न आव बिकल भई भारी। बचन न आव बिकल भई भारी, बचन न आव बिकल। जिसका इतना सुंदर आज्ञाकारी पुत्र माँ से दूर हो रहा हो, वह भी 14 वर्षों के लिए, तो माँ की दशा को देखो, माँ के भावों को देखो। आजकल न वो पुत्र हैं न वो माताएं हैं मेरे दोस्तों। माताएं भी पल दो पल के बाद भले ही याद कर ले पल दो पल के लिए, लेकिन पुत्र तो कतई याद नहीं करते। न वो माँ रही न वो बेटे रहे। मैया किस प्रकार से राम की मैया परेशान है देखो। लख स्नेह का तरी महतारी, ये देखकर कि माता स्नेह से अधीर हो गई, व्याकुल हो गई, मुख से वचन तक नहीं निकल रहा है, बोल नहीं पा रही है, धर कांप रहे, ओठ कांप रहे, जबान से शब्द नहीं निकल रहे हैं। यह दशा जब मेरे रघुवर ने, मेरे राम ने अपनी मैया की देखी है, तब राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना, समौ स्नेह न जाए बखाना। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से मैया को समझाया है, वह समय और स्नेह का वर्णन किया नहीं जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, बहुत समझाया राम ने, मैया मेरा बड़ा काम है वन में, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं वहाँ बहुत अच्छे से रहूँगा, मैया आप चिंता न करें, पिता की आज्ञा है उसका पालन करना मेरा धर्म है। क्या मैया तुम परेशान हो रही हो? 14 वर्ष तो यूं निकल जाएंगे, बस गए और आए, बस हो गया, परेशान ना हो मेरी माता। बहुत प्रकार से राम ने समझाया है। उसके बाद सीता जी ने मैया के, कौशल्या मैया के पैरों पर सर रख करके प्रणाम किया है। अरे तब जानकी सासु पग लागी, अरे सुनिय माय मैं परम अभागी, सेवा समय दैव बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा, मोर मनोरथ सफल न। ऐसी बहू भी होनी चाहिए, सास भी होनी चाहिए। अब बहू का देखिए प्रेम, कितना सुंदर प्रेम मैया का। तो सीता मैया क्या कह रही हैं? अरे सेवा समय दैव बन दीन्हा, हे मैया मैं भी शादी होकर के आई थी और मुझे सेवा करने का समय था, मैया मैं बड़ी अभागिनी हूँ। हे मैया, पैर पकड़ करके सीता जी कहने लगी, मैं बड़ी अभागिनी हूँ मैया, आपकी सेवा करने के समय इस विधाता ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया मैया, मैं तो आपकी बड़ी सेवा करना चाहती थी। ये हैं बहुओं के वचन। अरे तजब छो भुजन छाड़ी है छोहू, मैया तजब छोभू जन छाड़ी सुको, अरे तजब छोभू जन छाड़ी छोहू, कहने लगी अरे करम कठिन कछु दोष न मोहू, मेरे राम सिया राम सीता राम जय जय राम,
राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तजब क्षोभ जन छाड़ी है छोहो, कर्म कठिन कछ दोष न मोहो। सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दे मैया, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है मेरी माँ, मुझे भी कोई दोष नहीं, तुम्हें भी कोई दोष नहीं। सीता जी के वचनों को सुनकर सासू कौशल्या मैया बहुत व्यथित हो गई। उनकी दशा देखकर किस प्रकार से बयान किया जाए। बेटा और बहू दोनों प्रस्थान कर रहे हैं वन को। अरे 12 बार लाई उरलीनी, धरि धीरज सिख आशीष दीन्ही। अचल होई अहि बात तुम्हारा, अचल होई अहि बात तुम्हारा। जब लगी गंग जमुन जल धारा, 12 बार लाई उरलीनी मैया। सीता जी को बार बार गले से लगा लेती। 12 बार लाई उरलीनी, लाई उरलीनी। फिर धर धीरज सिख आशीष दीन्ही। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया है कौशल्या जी ने, और धीरज धर करके को धर्म और शास्त्र और धीरज की शिक्षा दी है और आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? हो अचल होई अहि बात तुम्हारा, अचल होई अहि बात तुम्हारा। अचल होई अहि बात तुम्हारा। जब लगी गंग जमुन जल धारा। जब तक गंगा जी और यमुना जी जल की धारा बह रही है, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल है। सीता ही सासु अशीष सिख दीन्ही अनेक प्रकार। चले नाई पद पदों सिरो, अतिहित 12 बार। अरे अतिहित 12 बार। सीता ही सासु अशीष सिख। सीता जी को सास कौशल्या जी ने बड़ी शिक्षा दी। बिटिया बन जा रही, ध्यान रखना। सब प्रकार की शिक्षा दी है, आशीर्वाद दिया है, और बड़े प्रेम से सीता जी सासू मैया के चरण कमलों पर माथा रखकर बार बार प्रणाम करके हुए चला। राम सिया राम जय सीता राम, राम सिया राम जय सीता राम। अब एक पात्र और हैं भैया लक्ष्मण। अब सब बातें हो गई, लक्ष्मण सुन पाए भैया राम बन जा रहे हैं, भैया मेरे बन जा रहे हैं, बन जा रहे हैं भैया। ये बात लक्ष्मण जी ने सुनी है प्रभु। अरे समाचार जब लक्ष्मण पाए, लक्ष्मण पाए, लक्ष्मण पाए। व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। जैसे बैठे थे वैसे ही भाग पड़े प्रभु, वैसे ही भाग पड़े। कंप पुलक तन नयन शरीरा, कंप पुलक तन नयन सनीरा। गहे चरण अति प्रेम अधीरा, प्रेम अधीरा, प्रेम अधीरा। कंप पुलक तन नयन शरीरा, नयन शरीरा। गहे चरण अति प्रेम अधीरा। कांप रहा है, शरीर रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसू से भरे हैं। प्रेम और अत्यंत अधीर होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय सिया राम। अरे कही न सकत कथ चितवत ठाढ़े, चितवत ठाढ़े, चितवत ठाढ़े। लक्ष्मण जी, प्रभु लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं रहे हैं, खाली देख रहे हैं।
कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, चितवत ठाढ़े। मीन दीन जनु जलते काढ़े, जलते काढ़े। अरे लक्ष्मण भैया आ गए। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, लक्ष्मण भैया। मीन दीन जनु जलते काढ़े, लक्ष्मण भैया। सोच हृदय विधि काहू निहारा, लक्ष्मण भैया। सब सुख सुकत सिरान हमारा, लक्ष्मण भैया। वो कुछ कह नहीं रहे लक्ष्मण भैया, जब जाना मेरे भाई में वन को जा रहे हैं, राम जी वन को जा रहे हैं, लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं रहे, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो जाती है कि जल्दी हमको जल में भेज दो। ऐसे ही लक्ष्मण भैया सोच रहे हैं हमको जल्दी भगवान के साथ बन जाने को मिल जाए। क्या होगा, क्या हमारा सब सुख, क्या हमारा पुण्य सब पूरा हो गया। सोचु हृदय विधि काहू निहारा, क्या होगा भगवान, क्या विधाता क्या होगा। अरे सब सुख सुकत सिरान हमारा, सारा सुख क्या समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अरे मुँह कहु काह कहब रघुनाथा, रखी हैं ही भवन किले हैं ही साथा, ले हैं ही साथा। मुँह कहु काह कहब रघुनाथा, रखी हैं ही भवन किले हैं ही साथा। राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन सुनु तोरे। राम बिलो के बंधु कर जोरे। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं ये रघुनाथ जी, श्री राम जी मुझको क्या कहेंगे। ऐसे भैया न राम जैसा बड़ा भाई कहीं है, न धरती पर लक्ष्मण जैसे छोटे भाई हैं। वनवास तो राम को हुआ था, लक्ष्मण को थोड़ा ही हुआ था। लक्ष्मण जी आंखों से अश्रु बहा के खड़े हैं, मन में सोच रहे हैं अरे मुँह कहु काह कहब रघुनाथा। हमसे भगवान रघुनाथ जी क्या कहेंगे। मुझे रखी हैं भवन किले हैं साथा, लक्ष्मण भैया। राम बिलो के बंधु कर जोरे, हाथ जोड़े खड़े हैं लक्ष्मण जी। राम ने देखा, प्रभु राम ने देखा कि लक्ष्मण हाथ को जोड़े खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे। अरे देह गेह सब सन तन तोरे, ऐसा लग रहा है कि गेह माने घर, शरीर सभी से नाता तोड़ दिया है। रघुनाथ जी में नाता हृदय को जोड़ दिया है, हाथ जोड़े खड़े हैं, सब छोड़ दिया है। बोले तब भगवान राम बोले क्या। अरे बोले राम मैं, अरे बोले बचन राम नयनागर। हर शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जन कद राहु। समुझ हृदय परिणाम उछाहु। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय जय सिया राम। तब नीति में निपुण और शील स्नेह में सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी मधुर वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मेरे राम सिया राम, सीता राम जय सिया राम। मेरे राम सीता राम, भगवान ने कहा। अरे बोले बचन राम नयनागर, राम नयनागर। शील स्नेह सरल सुख सागर। भगवान नीति में निपुण, शील और स्नेह और सरलता के और सुख के समुद्र श्री रघुनाथ जी सुंदर वचन बोले क्या। तात प्रेम बस जन कद राहु।
हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस दुखी मत हो, अधीर मत हो, परेशान मत हो मेरे भैया, मत परेशान हो। अरे तात प्रेम बस जन कद राहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए। राम जी कह रहे हैं यार ये देखिए, दर्शन करिए, हमको आपको सबको योग्य है। भगवान ने जो ये शब्द कहे हैं इनको यथा योग्य पालन करें, कर सकें तो करें, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। बंदिश थोड़े है जी, जो बनावे वो करो। शास्त्र में जो लिखा, राम जी ने जो कहा वो कर पाओ तो कर लो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए। लहो लाभ तिन्ह जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। दोहा देखिए, उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करिए। प्रभु लिखा है, प्रभु क्या लिखा है देखो प्रभु, जो लोग मातु पिता गुरु स्वामी सिख, मातु पिता गुरु स्वामी, माता पिता, माता जो जन्म देती हो माता, जो पाले वो पिता, गुरु माने जो शिक्षा दे, स्वामी माने आपका स्वामी, जिसके नीचे आप काम कर रहे हो, आपका जो मालिक है स्वामी। सिख सिर धरि, मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए। जो शिक्षा दे, जो समझाए, उसको सिर पर रख लेना चाहिए, बिना तर्क किए, बिना क्वेश्चन मार्क लगाए। लहो लाभ तिन जन्म करी, उन्हीं का इस जगत में जन्म होना लाभकारी है। न तरु जन्म जग जाए, नहीं तो जन्म लेना व्यर्थ है। अस जिय जानी, राम जी कह रहे हैं, अगले दोहे पर विश्राम कर लेंगे। अरे अस जिय जानी, सुनहु सिख भाई, सुनहु सिख भाई। करहु मातु पत, अरे करहु मातु पितु पद सेवकाई। ऐसा मैं कह रहा हूँ, आप सुनो लक्ष्मण जी। राम जी बोले जरा सुनो लखन जी, अस जिय जान सुनहु सिख भाई। अरे करहु मातु पितु पद सेवकाई, पद सेवकाई। अरे भवन भरत रिपुसूदन नाही, मेरे भैया सुन लो। राव वृद्ध मम दुख मन माही, भैया सुन लो। कहे राम, कहे हे लक्ष्मण सुनो। में हे भाई, मेरी सीख सुनो, मेरी शिक्षा सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न भैया भी घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है, इसलिए तुम कहीं मत जाओ। मैं बन जाऊं तुम्हें ले ही साथा, तुम्हें ले ही साथा। हुई है सब विधि अवध अनाथा, हुई है सब विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो। सब अरे सब कहूँ पर ही दुसह दुख भारू, सब कहूँ पर ही। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा।
राम सिया राम जय सीताराम। कैसे भैया, भरत शत्रुघ्न घर पर नहीं है। हाँ, हमारे पिता वृद्ध हैं, उनके हृदय में मुझे बन जाने का दुख भी है, और आपको भी साथ में अगर ले लेता हूँ मैया तो अवध तो अनाथ हो जाएगी, तो मत जाओ, सभी को बहुत दुख होगा। राहो करहु सब कर परितोषु, मेरे लक्ष्मण भैया न तरुतात हुई है बड़े दोषो। लक्ष्मण भैया सुनो लखन जी राम जी कहते, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। हाँ, प्रजा दुखारी। सुनो मंत्रियों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और विधायकों, सभासदों, क्या लिखा है शास्त्र में गधों। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, प्रजा दुखारी, प्रजा दुखारी। सोनप अवसि नरक अधिकारी, सोनप अवसि नरक अधिकारी। राम जी कहते सुन लक्ष्मण भैया, करहु अरे राहु करहु सब कर परितोषु। न तरतात हुई है बड़ दोषु, न तरतात हुई है बड़ दोषु। ओ जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवसि नरक अधिकारी। भैया, जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वो राजा अवश्य में नरक का अधिकारी होता है। राहु तात असनीत बिचारी, लक्ष्मण भैया सुनत लखन भय व्याकुल भारी। लक्ष्मण भैया सियरे बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैसे। लक्ष्मण भैया हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर में रहो। और यह सुनते ही लक्ष्मण जी तो व्याकुल हो गए। राम और लक्ष्मण का प्यार बड़ा अद्भुत है। जैसे सुना भैया तुम घर रहो प्रभु, घर रहो, जैसे ही बोले वैसे ही लक्ष्मण व्याकुल हो गए। कहने लगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है। व्याकुल हो गए, श्री राम जी के चरणों को पकड़ लिया और कहा हे नाथ, अरे नाथ दासु मैं स्वामी तुम, अरे तजहुन का बसाई। उतरुन आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाए। सियरे बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैसे। शीतल बचनों को सुनकर वो सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। फिर कहने लगे अरे उतरुन आवत प्रेम बस चरण गहे अकुलाई। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहुत अरे तजहुत का बसाए। भगवान लक्ष्मण से श्री राम जी से कहने लगे, व्याकुल होकर चरणों को पकड़ लिया है और कहा हे नाथ, मैं आपका दास हूँ, आप तो मेरे स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। स्वामी अगर किसी दास को छोड़ दे, दास क्या कर पाएगा। आप ले चलना चाहो ले चलो, न ले चलना चाहो न ले चलो, लेकिन मेरे भैया मैं आपके बिना यहाँ रह नहीं पाऊंगा। लक्ष्मण बोले। अब लक्ष्मण जी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे कल के भाग में। आज की पावन कथा यहीं पर रुक रही है। दोहा नंबर 71 अयोध्या कांड
और कृपया अगर जो लोग सुन रहे हैं अथवा सुनेंगे, उनसे प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब करें और करवा लें। रामचरितमानस की पावन गंगा में जो डुबकी लगाता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो डुबकी लगवाता है उसको भी पुण्य मिलता है। पूजा करने वाले से पूजा करो ये कहने वाला श्रेष्ठ होता है। धर्म पर चलने वाले से धर्म पर चलो ये कहकर धर्म में लगाने वाला श्रेष्ठ होता है। ठीक इसी प्रकार राम की कथा को सुनने वाले से श्रेष्ठ होता है जो सुनाने ले आता है। चलो भैया, कथा हो रही, हम लोग कथा सुनने चलते हैं। अरे यही सर आवत अति कठिनाई, आई सकई पर आई न जाई। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बहुत दुर्गम है, बहुत काम है, बहुत काम है। जले जीवन है तले काम ही काम है। कभी फुर्सत नहीं, कहीं कुछ काम, कहीं कुछ काम। तो हनुमान जी की कृपा है, प्रभु की दया है, मन का भाव है, आपका प्यार है, जो हम एक आध घंटा भगवत स्मरण कर लेते हैं। रह कारज नाना जंजाला, करते अति दुर्गम शैल विशाला। फिर भी उन रास्तों को पार करके कोई आ पाता है, आता है कोई आ जाता है। राम चर्चा में सब नहीं आ पाते, सबकी बस की बात नहीं है। दोहा नंबर 71 पे विश्राम है। कल की कथा, कल के भाग में भगवान श्री राम जी को लक्ष्मण जी महाराज अपनी वाणी से उनको बताएंगे कि मैं क्या चाहता हूँ। भगवान जी लक्ष्मण जी को साथ मिले। वन गमन की कथा चल रही है। वन गमन, राम जी वन गए तो वहाँ पर जाकर बन गए। राम सिया राम जय सीता राम, जय विधि हो ये नाथ हित मोरा। अब करहु सुबेग दास मैं तोरा। हर कथा यहीं पर रुक रही, सुनो वीर हनुमान, सुनो शंभु भगवान, अरे सुनो सियावर राम। कथा यहीं पर रुक रही, सुनो वीर हनुमान। जाय के आसन लीजिए, जाय के आसन लीजिए, अपने अपने धाम। जाओ करहु जाय विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमस्कारम, प्रणाम। सीताराम राम।